देखिए दोस्तों, यह सीलिंग फैन का नीचे वाला टप है। इसमें कोई होल, कोई सुराग नहीं है दोस्तों। अगर इसमें कोई सुराग होता तो हम इसके बैरिंग को बड़े ही आराम से निकाल लेते, लेकिन अब हमको इस बैरिंग को कैसे निकालना है, चलिए आगे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। दोस्तों, इस तरह के फंसे हुए बैरिंग को निकालने के लिए या तो इस तरफ होल होना चाहिए या फिर बैरिंग निकालने वाला पुलर होना चाहिए। पुलर की मदद से भी इस तरह का बैरिंग जो है बड़े ही आराम से निकल जाता है। चलिए मैं आपको इसका पुलर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यह बैरिंग निकालने वाला पुलर है। इस पुलर की मदद से हम बैरिंग को बड़े ही आराम से सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास पुलर नहीं है तो हम इस तरह के फंसे हुए बैरिंग को कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको इसका भी जुगाड़ बता देता हूँ। जुगाड़ क्या, आपको इस बैरिंग को निकाल कर ही दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह का हमको मोमबत्ती ले लेना है। यह मोमबत्ती का टुकड़ा है दोस्तों। इसी की मदद से आपको इस फंसे हुए बैरिंग को यहाँ से निकाल कर दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें एक इस तरह का लोहे का रॉड चाहिए होगा और एक हैमर चाहिए होगा। इन दोनों की मदद से हम मोमबत्ती का यूज करके बैरिंग को यहाँ से निकालेंगे। तो मैं मोमबत्ती को छोटे छोटे पीसेस में कट करके बैरिंग के बीचों बीच डाल देता हूँ। देखिए, इस तरह से बैरिंग के बीचों बीच मोमबत्ती को दबा दबा कर भरना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा यह फंसा हुआ बैरिंग जो है बाहर निकल जाएगा। देखिए, मैंने मोमबत्ती को छोटे छोटे पीसेस में कट करके बैरिंग के बीचों बीच भर दिया। बैरिंग निकालने के लिए हमें मोमबत्ती को इसी तरह से भरना होता है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे लोहे के रॉड की मदद से दबा देता हूं अंदर की तरफ, ताकि इसमें और जगह बन जाए। देखिए, इस तरह से हैमर की मदद से हमें मोमबत्ती को नीचे की तरफ दबा देना है और फिर इसमें मोमबत्ती को दबा दबा कर भरना है। तो चलिए मैं मोमबत्ती को और छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें भर देता हूं। दोस्तों, हमें मोमबत्ती को इसमें तब तक भरना है जब तक हमारा बैरिंग निकल ना जाए। यदि आपके पास बैरिंग निकालने वाला पुलर नहीं है तो आप इस तरह का जुगाड़ का उपयोग करके बैरिंग को निकाल सकते हैं दोस्तों। पुलर से बैरिंग निकालने में आपका सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन यदि आप मोमबत्ती से बैरिंग को निकालते हैं तो आपका इसमें 4 से 5 मिनट का समय तो लग ही जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप मिस्त्री नहीं हैं और आप घर पर ही अपने पंखा को रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास तो पुलर तो होगा नहीं। तो उस स्थिति में आप इस जुगाड़ का यूज करके बैरिंग को निकाल सकते हैं। आपके पंखे का बैरिंग चाहे जितना भी टाइट फंसा हुआ हो, मोमबत्ती की मदद से वह बड़े ही आराम से निकल जाता है। यदि आप ठोक ठाक कर बैरिंग को निकालने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में आपके पंखे का कवर का टूटने का चांसेस रहता है। लेकिन इस जुगाड़ से यदि आप बैरिंग को निकालते हैं तो इससे आपका पंखा भी नहीं टूटता है और बैरिंग भी बड़े ही आराम से कुछ ही मिनटों में निकल जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कितना सारा मोमबत्ती को ठूस ठूस कर भर दिया। अब हमारा बैरिंग जो है कुछ कुछ ऊपर आ रहा है। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर मोटर वाइंडिंग का वीडियो, गैस चूल्हा रिपेयरिंग का वीडियो, बोर्ड वायरिंग का वीडियो, ये सब अपलोड करता रहता हूं। तो यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ये सब काम जो है मेरे इस वीडियो को देखकर बड़े ही आराम से सीख लेंगे और ख़ुद से ही छोटा मोटा काम को कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बैरिंग जो है लगभग आधा निकल चुका है। तो अब मैं इसमें और मोमबत्ती को भर देता हूँ। उसके बाद हमारा यह बैरिंग जो है यहाँ से निकल जाएगा। आप इस मोमबत्ती के जगह पर यहाँ पर साबुन का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। साबुन से भी इस तरह का फंसा हुआ बैरिंग जो है आराम से निकल जाता है। पहले के ज़माने में जो सीलिंग पंखा आता था वह पूरा का पूरा लोहे से बना होता था, लोहे के बॉडी का होता था।
तो उसके नीचे वाले टब में नीचे की तरफ भी होल होता था, क्योंकि उस पंखे के नीचे में बुश होता था और ऊपर में बैरिंग होता था। तो नीचे वाले टब में बुश में ऑयल डालने के लिए नीचे की तरफ होल होता था, लेकिन आजकल जो सीलिंग पंखा आता है उसके नीचे वाले टब में भी बैरिंग होता है और ऊपर वाले टब में भी बैरिंग होता है। इसी वजह से सीलिंग पंखा के नीचे वाले टब के नीचे तरफ कोई होल नहीं होता है। देखिए दोस्तों, लगभग हमारा यह बैरिंग जो है खुल ही चुका है। अब हम एक दो बार इसमें और मोमबत्ती को डालेंगे तो यह पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखिए, लगभग 3 हिस्सा का 2 हिस्सा बैरिंग जो है बाहर आ चुका है। तो चलिए मैं इस बचे हुए मोमबत्ती को भी इसमें डाल देता हूँ और इसे इस तरह से ठोक देता हूँ। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में तो एक मोमबत्ती 10 रुपए का आता है, तो उसमें का आधा हिस्सा हमें इस बैरिंग में डालना पड़ा है। तो इस बैरिंग को निकालने के लिए हमें 5 रुपए का खर्च पड़ा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, यह बैरिंग जो है बिल्कुल फ्री में खुला है। इसमें हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। देखिए, सारा का सारा मोमबत्ती जो है यहाँ पर भरा हुआ है। मोमबत्ती का थोड़ा सा हिस्सा भी बर्बाद नहीं हुआ है। आप इस मोमबत्ती की मदद से फिर से इस तरह के बैरिंग को खोल सकते हैं। आप जितना बार चाहें उतना बार इसी मोमबत्ती का यूज करके इस तरह के फंसे हुए बैरिंग को खोल सकते हैं दोस्तों। बस आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, तभी आपका बैरिंग जो है बाहर निकलेगा।